Bijbari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर उन्होंने बार्ड आइटम्स और ड्रेस कोड को हमारे साथ में शेयर किया। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग घुमा देने वाली है और उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, पर मैं आपके साथ में ये ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पार्ट है ये आपके साथ जरूर शेयर कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि एनटीए की क्या मंशा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बार्ड आइटम्स का मतलब होता है ऐसे आइटम्स जो कि आपको अलाउड नहीं है ले जाने, और ड्रेस कोड का मतलब है आप क्या पहनकर जाएंगे। अब सबसे पहले अगर हम बार्ड आइटम्स की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहली चीज जो कही हुई है वो ये है कि भाई कैंडिडेट्स जो है उनकी एक्सटेंसिव फ्रिस्किंग होगी। इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरीके से चेक किया जाएगा, झड़का के चेक किया जाएगा और मेटल डिटेक्टर से भी बॉडी चेक की जाएगी। आप क्या क्या चीजें अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, आप कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, चाहे प्रिंटेड हो चाहे रिटन हो। आप फर्रे नहीं लेकर जा सकते हैं, आप ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं, प्लास्टिक पाउच भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, ये सब नहीं लेकर जा सकते हो। मुझे नहीं पता है कि बिना पेन के पेन और पेपर का एग्जाम कैसे होगा। अज्यूम कर रही हूं कि वहां पर आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग अपना एग्जाम दे सको। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर्स, हेल्थ बैंड, जो लोग को भी स्मार्ट वॉच पहनने की आदत है, हेल्थ बैंड पहनने की आदत है, प्लीज मेक श्योर कि आप नहीं लेकर जाएं। आपके वॉलेट्स, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप्स, ये सब अलाउड नहीं है। कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नहीं अलाउड है। कोई ऑर्नामेंट्स, चाहे आपने इयररिंग्स पहन रखे हो, आपने नेकलेस पहन रखा हो, कड़ा पहन रखा हो, ब्रेसलेट पहन रखा हो, कोई भी मेटालिक आइटम अलाउड नहीं है। अच्छा, फूड आइटम्स भी ओपन हो, पैक्ड हो, नहीं अलाउड है। कमाल की बात यह है कि वाटर बॉटल्स भी अलाउड नहीं है, मतलब पानी भी आप नहीं लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पर ये चीज लिख दी है तो मैं एक तो एनटीए से कहीं ना कहीं गुहार करना चाहती हूँ कि एनटीए प्लीज इस चीज को ध्यान में रखे कि अब एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो कुछ बच्चों का पेपर जो है वो फर्स्ट सुबह से लेकर शाम तक का है। उनके पास अपनी खुद की पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए होना चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी बार बार रिस्टोर कर सके और पूरे दिन में थके नहीं। अगर ऐसा बच्चों को करना आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप कोई अरेंजमेंट्स वहां पर करें। पानी का अरेंजमेंट भी, अच्छे पानी का अरेंजमेंट, जो एकदम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये अरेंजमेंट्स के लिए एनटीए क्या करता है, बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, खास करके उन बच्चों के लिए जो सुबह बैठेंगे और शाम को फ्री होंगे। एनीवे, एनी अदर आइटम्स दैट कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसे आइटम्स जो कि अनफेयर मीन्स के लिए, चीटिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस अगर आप हाइड कर लेते हो, कोई माइक्रोचिप, कोई कैमरा, कोई ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब कुछ अलाउड नहीं है। नो अरेंजमेंट्स विल बी मेड एट द सेंटर्स फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स और आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। तो उन बच्चों को मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे खुद से आ रहे हैं वो अपने साथ किसी ना किसी को लेकर जाएं। आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, किन्हीं को भी, अपने रिश्तेदारों को, किन्हीं ना किन्हीं को अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये चीज बोल दी है कि सेंटर में आपका कोई आइटम नहीं रखा जाएगा तो आपके मोबाइल फोन्स भी नहीं रखे जाएंगे। जो बच्चे कैब्स वगैरह करके आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप कैब्स भी फिर बुक नहीं कर पाएंगे। आप अपने घर वालों को भी इंटीमेट नहीं कर पाएंगे आप पहुंच गए हैं क्या, आप निकल गए हैं क्या। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत बेचैन रहते हैं ऐसे में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि हाँ, एक दो, कुछ लोगों के लिए 3-4 दिन की भी बात है, बट इन सारे दिनों के लिए प्लीज अपने साथ किसी को लेकर जाओ जो आपका सामान भी होल्ड कर सके, जो आपका ख्याल भी रख सके, जो आपका मोबाइल फोन भी रख सके, आपको ले जा सके और आपको ला सके। मुझे पता है कि बहुत बड़ा ऑर्डील है, बहुत सारे लोगों के लिए तो अवेलेबल भी नहीं है कोई आने जाने वाला, बट क्योंकि यहाँ पर कोई अरेंजमेंट्स नहीं होने वाली हैं तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता एटलीस्ट हमें तो लगी रहेगी। तो एनटीए यहाँ पर भी कुछ अगर कर पाते तो बहुत अच्छा होता, बट एनीवे मैं आपको पर्सनली ये कहूंगी कि प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। The candidates wearing articles or objects of faith, customary, cultural, religious should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to the candidate while maintaining the sanctity of the examination. अगर आप कोई objects या articles faith से पहनते हैं, मतलब अगर आपका कोई कहीं पे मानना है, कोई विश्वास है और उसकी वजह से कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने अपने बॉडी पर पहना हुआ है तो आपको 2 घंटे पहले जाना है, क्योंकि उसकी पूरी तहकीकात होगी, पूरा फ्रिस्क आपको किया जाएगा ताकि एग्जाम के अंदर भी आपको अच्छे से भेजा जाए और आपकी फेथ का भी ध्यान रखा जाए। If upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such an item of faith, he or she may be asked not to take it into the examination hall.
अब अगर आप कोई ऐसी चीज पहन लेते हैं जो वैसे तो फेथ की है, पर उसके अंदर आपने कुछ तो ऐसा जुगाड़ बिठा लिया है जहां से आप चीटिंग कर सकते हैं, तो वो आपकी निकलवा दी जाएगी, वो आप अंदर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई तो ये कम से कम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस इन्होंने रख रखी है, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते थे। एनीवे, ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग फॉर CUET 2024। ड्रेस कोड देखो क्या पहन के जाना है। ओके, लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। हल्के पुल्के कपड़े लंबी स्लीव वाले बिल्कुल परमिटेड नहीं है। हाउएवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस इन एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एन आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट व्हाइल मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप कोई कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनने की आदत होती है, या वो एक बहुत पर्टिकुलर ड्रेस ही पहन सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप प्लीज 1 घंटे पहले जाकर और अपने आप को चेक करवा लीजिएगा, फ्रिस्क करवा लीजिएगा, ताकि आपको अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के अलाउ कर दिया जाए। तो जो लोग भी साड़ीज पहनते हैं, क्योंकि CUET के अंदर एज बार नहीं है, तो कोई भी अगर साड़ी पहनता है, कोई सूट अगर आप डालते हैं, अगर आप धोती पहनते हैं, अगर आप पठानी सूट पहनते हैं, जो भी अगर आप ट्रेडिशनल कोई भी कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं, तो मेक श्योर कि आप 1 घंटा पहले जाएं और अपने आप को फ्रिस्क करवा ले, चेक करवा ले। स्लीपर्स एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। बच्चों, जूते तो बिल्कुल कतई नहीं पहन के जाने, जूते, और लड़कियां बूट्स नहीं पहन के जाने। मुझे पता है भरी गर्मी में तुम बूट्स पहन के नहीं जाओगे, पर सेंटर देश के कोने कोने में कहीं पर अगर ठंड भी है तो प्लीज बूट्स नहीं पहनेंगे आप। ना आपको जूते अलाउड है, ना आपको सॉक्स अलाउड है। आप केवल स्लीपर्स या सैंडल्स पहन सकते हैं, और वो भी हाई हील की नहीं पहन सकते हैं, केवल लो हील की पहन सकते हैं। फ्लैट्स, मैं कह सकती हूँ फ्लैट्स पहनेंगे। in case of any deviation required due to unavoidable medical etc circumstances, specific approval of NTA must be taken before the admit cards are issued। अगर कोई भी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसका किसी भी चीज का मानना नहीं चाहते हैं कोई भी चीज, तो आपको एडमिट कार्ड इशू होने से पहले NTA से अप्रूवल लेनी चाहिए। इट इज डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट्स फॉलो इंस्ट्रक्शन इशूड बाय NTA स्ट्रिक्टली, दिस विल हेल्प NTA इन द फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब आपको NTA बोल रहे हैं कि पहले तो मैं इतना स्ट्रिक्ट हो गया हूं, अब जो मैंने कहा है वो सारी बातें मानो भी, क्योंकि तुम मानोगे तो फिर हम आसानी से तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। The NTA believes in the sanctity and fairness of conducting the examination. However, it also believes in the sensitivity involved in frisking girl candidates and will issue comprehensive instruction accordingly to the staff and other official in the examination center. The frisking of female candidates will be done inside a closed enclosure by female staff only. इस बात पे मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी सारी लड़कियों से, अगर कहीं पे भी सेंटर पे ये जो है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका प्रिंट निकलवा लो। अगर किसी भी सेंटर पे आपके लिए कोई क्लोज्ड एरिया नहीं है, कोई क्लासरूम हो या फिर कहीं पर पर्दा लगाया हुआ नहीं है, कोई क्लोज्ड एरिया नहीं है, और आपको खुलेआम फ्रिस्क किया जा रहा है, तो आप प्लीज अपनी आवाज उठाइएगा और बोलिएगा कि आप हमें फ्रिस्क कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर पर्दे लगे हुए हों और केवल फीमेल्स अलाउड हों। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आम लोगों के सामने भी, एकदम सब लोगों के साथ में फ्रिस्किंग होती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है, मॉरली भी इनकरेक्ट है, पर एग्जामिनेशन सेंटर वाले थोड़ा बहुत कष्ट लेने के चक्कर में, कि नहीं लेना पड़ेगा कष्ट, इस चक्कर के अंदर ये अरेंजमेंट्स नहीं करते हैं। तो अगर आपके सेंटर में ये अरेंजमेंट नहीं है, तो प्लीज इसके लिए आवाज उठाइएगा, अपने लिए भी और बाकी सारे अपने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, ताकि से एक एनक्लोज स्पेस का इंतजाम आपके लिए किया जाए और वहीं पर आपकी सिक्योरिटी चेक हो, फ्रिस्किंग हो। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब वो पूरा फ्रिस्क करते हैं और अगर मान लीजिए वहां से बहुत सारे पासर्स बाय जा रहे हैं, तो दैट डजंट लुक नाइस। ओके, ये चीजें एग्जामिनेशन सेंटर बहुत बार ओवरलुक कर देते हैं, वो लोग नहीं ध्यान देते हैं। आपको अपनी सुरक्षा का, अपनी डिग्निटी का खुद ध्यान देना है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है। अगर आपको ऐसा लगता है, आवाज उठाओ और बोलो कि प्लीज एक एनक्लोज एनवायरमेंट हमारे लिए क्रिएट कीजिए जहां पर फ्रिस्किंग होगी। ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू दिस। ओके, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सारी बातें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं, जो यहाँ पर NTA ने लिखी हैं। ठीक है, इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले।
मैं लिटरली अगर कोई भी एनटीए का ऑफिशियल यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है तो उनसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए कुछ तो अरेंज कर दीजिए ताकि वो कंफर्टेबली एग्जाम दे सकें। बाकी आपके ड्रेस कोड और सारी चीज़ें जो डिस्क्वालिफिकेशन की है उस बात पे हमें कोई हर्ज नहीं है, पर कम से कम खाने पीने की और एटलीस्ट इनके सिक्योरिटी के लिए इनके मोबाइल फ़ोन्स को कहीं बाहर रखवाने का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि ये घर पर इन्फॉर्म कर सकें कि ये आ रहे हैं या ये निकल रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन बच्चा वहाँ पर रहता है। मम्मी पापा जो है आप उनका सोचिए कि वो क्या फील कर रहे होंगे। एंड आप लोगों से जो बाकी मेरे व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सबको बताइए कि एनटीए की क्या गाइडलाइंस है और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए अपने राइट्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि आप बिल्कुल भी ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे इसके लिए कि अरे एग्जाम में टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ भी नहीं। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एग्जामिनेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें ये करना चाहिए। अगर ये वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 400K के बहुत पास में हैं और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर प्रीमियम बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आगाज प्लस ज्वाइन कर लो इंग्लिश, जीटी इंग्लिश और जीटी के लिए। आपको मेरे ऐप के और वेबसाइट के लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।